हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा, आज बहुत ही जबरदस्त क्लास लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो आप लोग शुरू से लेकर के इन तक इस क्लास में बने रहें, ठीक है ना। आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स, ठीक है ना, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो इसके कुछ 2 क्लास हमने पिछले वीडियो में किया था बेटा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जा करके हमारे YouTube चैनल पर, है ना, देख लें, तब आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आएगी, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बहुत ही एनर्जी के साथ। चलिए बेटा, तो आज का जो पहला टॉपिक है, एप्सिलॉन का मान व मात्रक, ठीक। एप्सिलॉन का मान व मात्रक। तो एप्सिलॉन का मान व मात्रक, ठीक है। तो ये आपको बेटा जी आज पढ़ना है। हमने आपको बताया था, आप देख लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा बेटा, इसके पहले वाला, तो आप जाकर के जरूर देखिए, तो आपको ये क्लास बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये हमने आपको बताया था। तो यहां पर हमें ज्ञात करना है एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर ठीक, हमें मान भी निकालना है और मात्रक भी निकालना है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इधर गुणा करना है। यहां ध्यान से देखिए बेटा, एकदम आसान तरीके से ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां गुणे में हो जाएगा बेटा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक। तो अब हमको निकालना क्या है, यहां पर हमें निकालना है प्यारे बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1, बाकी जितना भी यहां पर दिया है एप्सिलॉन नॉट को छोड़कर 4 पाई और गुणे में बेटा दिया है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, यहां पर लिखा है 4 गुणे पाई के स्थान पर 3.14 गुणे में 9 गुणे 10⁻9, यहां हो जाएगा बेटा जी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। प्रति का मतलब बटा। अब इसे थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 का यहां गुणा करिए तो 4, अब देखिए इधर 9 चौको 36, यानी कि कुल मिलाकर के जब आप इसे सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ध्यान से आप देखो इधर, तो
9 का 4 में गुणा करिए 36 आएगा, 36 का इसमें गुणा करिए बेटा। इसे ऑल ओवर जब आप हल करोगे ना, ये कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं बेटा, आप इसे आराम से कर लेना। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, पहली बात तो ये कूलाम स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। ये कूलाम स्क्वायर कहां पहुंचेगा बेटा जी? ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हल करने पर ये आपको क्या प्राप्त होगा? ये आपको प्राप्त होगा बेटा जी 8.85 और गुणे में 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा वो आ जाएगा बेटा जी 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक बेटा। अब उसके बाद हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक। तो लिखेंगे यहां एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो आपको क्या है, क्या पता है बेटा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां से यहां पर जो आपको आएगा बेटा जी, आपका मात्रक आएगा वो आ जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। अगर इसकी हम बीमा लिखना चाहें, क्या लिखे बेटा? एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। यहां पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र जब यहां पर लिखेंगे तो कूलाम स्क्वायर, अब कूलाम सभी बच्चों को पता होगा कि ये किसका मात्रक होता है बेटा? आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है बोलो? कूलाम का स्क्वायर, सॉरी कूलाम आवेश का मात्रक है। हम इधर आपको समझा देते हैं बेटा कि कूलाम आवेश का मात्रक है। तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि Q बराबर होता है IT। Q का जो फार्मूला होता है वो होता है प्यारे बच्चों IT। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अब ये बताओ कि जो I है ना वो क्या है? धारा है। अब धारा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर होता है। यहां पर हो जाएगा A, एम्पियर को A से लिखा जाता है बीमा में, और ये टाइम है बेटा, इसे T लिखेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो? आवेश का AT। यहां पर लिखा है कूलाम का स्क्वायर, यानी कि यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों AT का स्क्वायर, ओके। अब आपको पता है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और जो बल की बीमा होती प्यारे बच्चों, जो बल की बीमा होती है ना, वो होती है MLT की पावर -2, MLT की पावर -2। तो इस न्यूटन के स्थान पर आपको लिखना है प्यारे बच्चों MLT की पावर -2। क्या लिखना है? MLT की पावर -2। ये आपकी बीमा हो जाएगी। और यहां पर लिखा मीटर स्क्वायर। मीटर को कैसे नापा जाता है बेटा? लंबाई का मात्रक है मीटर। तो बीमा में मीटर को क्या लिखते हैं? L लिखा जाता है, L। लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। ध्यान से सभी प्यारे बच्चे देखेंगे। तो अब इधर देखिए बेटा ध्यान से। तो यहां पर हम क्या करेंगे? तो यहां पर बेटा हो जाएगा, देखिए इधर स्क्वायर लगा है तो A का स्क्वायर T का स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा बेटा A का स्क्वायर और T का स्क्वायर। नीचे इधर देखिए M है तो M लिखेंगे।
एल यहाँ है, एल स्क्वायर यहाँ है, एल स्क्वायर और एल की घात 1 ये हो जाएगा एल की घात 3, ठीक है ना। और यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों टी की पावर -2, ठीक। अब ये नीचे वाले जितने भी मान हैं इनको कहां ले जाना है बच्चों, ऊपर ले जाना है। नीचे वाले जितने भी मान हैं इनको कहां ले जाना है प्यारे बच्चों, ऊपर ले जाना है अंश में। और जब ऊपर ले जाएंगे तो इनके घातों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो आप इसको ऊपर ले जाइए प्यारे बच्चों। जब ऊपर ले जाओगे तो यहां तो लिखा है ए स्क्वायर और ये लिखा है बेटा जी टी स्क्वायर, पहले से लिखा है। और इसे जब m की पावर यहाँ 1 है ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा m की पावर -1। l की घात 3 है ऊपर ले जाओगे प्यारे बच्चों तो l की पावर -3 हो जाएगा। t की पावर -2 है ऊपर ले जाओगे t की पावर +2 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखोगे प्यारे बच्चों, यहां हो गया a का स्क्वायर, अब यहाँ t की पावर 2 है, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं बेटा, राइटिंग थोड़ा हमारा कम सही है तो आप लोग देख लेना, कोशिश कर रहा हूं मैं लिखने का। यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, अब टी स्क्वायर मिलकर हो जाएगा t की पावर 4। अब यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों m की पावर -1 और l की पावर -3, इतना। इसे आप जो है लिख सकते हो m की पावर -1, इसे क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। इतनी बात आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो ये एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट के जो है बीमी सूत्र आपको जो है मिल गया, कितना मिला प्यारे बच्चों, m की पावर -1, l की पावर -3 और t की पावर 4 और a की पावर 2। ये तो आपका एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। अब इसी बीमा की सहायता से हम मात्रक भी लिख सकते हैं। अगर आपको बीमा पता चल जाए तो आप उस बीमा की सहायता से क्या लिख सकते हो, मात्रक लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो प्यारे बच्चों। यहां पर लिखेंगे MKS पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, है ना। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट का MKS पद्धति में मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का MKS पद्धति में मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का MKS पद्धति में मात्रक। तो सभी बच्चों को पता होगा कि ये m क्या है, ये द्रव्यमान है प्यारे बच्चों। क्या है ये, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। यहां पर हम लिखेंगे बेटा किलोग्राम की पावर -1। एल क्या है, लंबाई का मात्रक है यहाँ पर, तो मीटर का क्यूब। टी समय है बेटा, तो यहां हो जाएगा सेकेंड की घात 4। ए क्या है बेटा, एम्पियर की पावर 2। ये आपका आ गया बेटा जी मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक किलोग्राम की पावर -1, है ना, और मीटर की पावर -3 और सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2। तो ये बेटा जी एप्सिलॉन नॉट का MKS पद्धति में क्या आ गया, मात्रक आ गया। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमें यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो ये पूरा इधर क्या करा दिया बेटा, गुणा। तो एप्सिलॉन नॉट जब निकालेंगे ना तो ये और ये कहाँ चला जाएगा, 1 के बटे में। पाई के स्थान पर 3.14 लिखेंगे, गुणे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति का मतलब बटा कूलम का स्क्वायर।
अब बेटा जब हम इसे ऑल ओवर इसे हम जब हल करेंगे ना तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ये जो बटे में कूलाम स्क्वायर इसको पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक की बात करें तो हमें कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पता चल गया। अब एप्सिलॉन नॉट के बीमा लिखेंगे बेटा, कूलाम जो है आवेश का मात्रक है तो आवेश की बीमा 80 हो जाएगी, स्क्वायर न्यूटन बल का मात्रक है तो mLT पावर -2 मीटर स्क्वायर तो L का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा बेटा, यहाँ स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा A का स्क्वायर T का स्क्वायर, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर 2 है, तो कुल मिला के आपको ये बीमा प्राप्त हो जाएगा बेटा। अगर समझ गए ना, ये बीमा मिल गया। अगर इसका मात्रक निकालोगे तो आप इसी बीमा से हमने क्या निकाल लेंगे बेटा, मात्रक निकाल लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा एडजस्टमेंट करना बेटा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट जो आपका है बेटा जी, आप लिखोगे नोट। क्या लिखोगे, आपको लिखना बेटा जी नोट। कुछ नोट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, इसका नोट नंबर 1 क्या है कि माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने पर वैद्युत बल का मान कम होने लगता है। यहां पे लिखोगे माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने पर, माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने पर, जब माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाएंगे तो वैद्युत बल का मान कम होने लगता है। तब वैद्युत बल का मान, वैद्युत बल का मान कम होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना बेटा कि जब भी हम माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाते हैं तब वैद्युत बल का मान कम होने लगता है। परावैद्युतांक बढ़ाने पर वैद्युत बल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका जो दूसरा नोट पॉइंट है बेटा जी, दूसरा है, ठीक है ना, दूसरा में आपको याद रखना है कि वैद्युत बल की प्रकृति, यहां लिखो बेटा वैद्युत बल की प्रकृति, वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक, आकर्षणात्मक, आकर्षणात्मक तथा प्रतिकर्षणात्मक होती है। तो वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक तथा प्रतिकर्षणात्मक होती है बेटा जी, क्योंकि वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। हमने आपको बताया था कि जब जो दो बिंदु आवेश प्लस प्लस में होते हैं बेटा या माइनस माइनस में होते हैं तो हमेशा उन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और जब उनके आवेश क्या होंगे, विपरीत प्रकार के होंगे, एक धन में होगा एक ऋण में होगा, तो हमेशा उनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण होता है। लेकिन जब दोनों के आवेश जो है समान होंगे तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो आपको याद रखना है कि वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक तथा प्रतिकर्षणात्मक होती है। ठीक है बेटा, ये आपको पता होगा। तो इसका जो तीसरा नोट पॉइंट है प्यारे बच्चों, तीसरा नोट पॉइंट है, यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए, यदि दोनों वैद्युत बलों को, दोनों आवेशित कणों को, दोनों आवेशित कणों को, दोनों आवेशित कणों को
स्पर्श कराकर दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए। परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए। तो जब आप क्या करोगे बेटा, दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श करा के हटा लो। जब दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए, समझ गए बेटा? तो जब हटा लिया जाए तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। तो दोनों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाती प्यारे बच्चों? समान हो जाती है। यदि दोनों आवेशित कणों को आप परस्पर स्पर्श करा के हटा लोगे तो दोनों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। इसका मतलब कि Q1 बराबर Q2, यहां हो जाएगा बेटा Q1 धन Q2 बटे में 2। ठीक है ना ये चीज? तो दो आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लोगे। जैसे मान लो एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये Q1 है बेटा, ये Q2 है। इन दोनों आवेशों को हमें परस्पर स्पर्श करा के हटा लेंगे तो दोनों पर जो आवेश होगा ना, उनकी जो आवेश की मात्रा होगी वो समान होगी। मान लो, ध्यान से आप इधर देखिए, यहां पर मान लीजिए कि Q1 बेटा जी यहां पर दिया है 10 कूलाम और Q2 यहां पर दिया है बेटा माइनस में 5 कूलाम, मान लो यहां पर दिया है। तो अब दोनों में जो आवेशों की मात्रा होगी ना, दोनों आवेशों के योग का आधा हो जाएगा। यानी Q1 में यहां पर दिया, Q1 का जो आवेश दिया बेटा 10 दिया है और इसका क्या दिया गया है? -5। यहां देखिए प्लस है प्लस और बटे में 2। अब यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ 5 बटे 2। तो 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 बटे 2। मान लो बेटा यहाँ पर 6 मान लीजिए, 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 4 बचेगा। तो 2 1 के 2 और 2 दूना 4। यानी कि अब Q1 में भी 2 कूलाम आवेश होगा, Q2 में भी 2 कूलाम आवेश होगा। समझ में आ रहा है बेटा? जब दोनों को हम स्पर्श कराकर हटा लेंगे तो दोनों की जो आवेश की मात्रा है ना, उनके योगफल का आधा हो जाएगा। इसमें आवेश दिया था 10 कूलाम, इसमें आवेश दिया था -6 कूलाम। 10 में से जब 6 घटेगा तो 4 आएगा, तो 2 दूना 4। अब 2 कूलाम आवेश यहां भी होगा बेटा और 2 कूलाम आवेश यहां भी होगा। तो आशा है कि सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? चलिए, इसका जो चौथा नोट पॉइंट है बेटा, इसका जो चौथा नोट पॉइंट है, आपको याद रखना, यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम, यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम, दोनों आवेशों के बीच का माध्यम, दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो, दोनों आवेश के बीच का माध्यम कोई, दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो K बराबर अनंत होने के कारण हो, तो K बराबर इनफाइनाइट होने के कारण, K बराबर इनफाइनाइट होने के कारण उनके बीच आरोपित वैद्युत बल शून्य हो जाता है। उनके बीच आरोपित
आरोपित वैद्युत बल शून्य हो जाता है। आरोपित वैद्युत बल क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? शून्य हो जाता है। जो पांचवा नोट पॉइंट है प्यारे बच्चों, जो पांचवा नोट पॉइंट है, आपको लिखना है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक। ये में K एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर, में K एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर, K एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। K एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर में ये जो K एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना बेटा, इसके स्थान पर आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। एप्सिलॉन क्या है बेटा? परावैद्युत की विद्युतशीलता है। यहां पे लिखोगे जहां एप्सिलॉन परावैद्युत की वैद्युतशीलता है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है बेटा? परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? अतः यहां पर आप लिखोगे बेटा कि 1/F बराबर 1/, एक मिनट, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बात भी आपको याद रखना है कि K एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर आप एप्सिलॉन लिख सकते हो। ये एप्सिलॉन है क्या बेटा? ये परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है? परावैद्युत की विद्युतशीलता है बेटा। तो इसी प्रकार आप इधर लिख सकते हो कि इसी प्रकार आपने एप्सिलॉन नॉट K के स्थान पर एप्सिलॉन लिखने के लिए बोला, ठीक है ना, कि K एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर आप एप्सिलॉन का प्रयोग कर सकते हो। अगर यहां से हम K इसको एप्सिलॉन को इधर लाएं या इसको उधर ले जाएं तो एप्सिलॉन बटे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर K, ये हो जाएगा बेटा, ठीक। इतनी बात समझ में आपके आई होगी। तो इनसे बेटा जी न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना इधर। तो इतनी बात आपको शायद समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या है बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, ठीक है ना। चलिए इसके आगे का जो टॉपिक है बेटा, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का जो टॉपिक है ना, हम उसे बहुत ही बेहतर तरीके से कराएंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।